आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एडवर्टाइजिंग का है। एडवर्टाइजिंग अपील। एडवर्टाइजिंग अपील। अपील हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से हिंदी में अगर हम इसको रूपांतरित करें तो निवेदन। हर एडवर्टीजमेंट कुछ ना कुछ अपील करता है और कुछ ना कुछ निवेदन करता है हमसे। निवेदन क्या करता है, अपील क्या करता है? प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए वो अपील कैसे करता है कि वो अपनी प्रोडक्ट के फीचर, प्राइस, क्वालिटी को डिस्प्ले करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अवेलेबिलिटी, रिटेल आउटलेट कहाँ पर अवेलेबल है ना। तो अपील का मतलब होता है निवेदन करना। कोई हर एडवर्टीजमेंट अपने कंज्यूमर से निवेदन करता है कि उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदा जाए। तो एडवर्टाइजिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि अपील करना कंज्यूमर को, कंज्यूमर वो भी टारगेटेड कंज्यूमर्स को अपील करना, टारगेटेड ऑडियंस। ठीक है, जैसे मैंने बोला था हर प्रोडक्ट के अपने टारगेट ऑडियंसेस होते हैं। अपील इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट। एसेंशियल्स ऑफ गुड अपील। नाउ एसेंशियल्स क्या होंगे गुड अपील के? फर्स्ट हमने देखा थीमेटिक। थीमेटिक का मतलब ये होता है कि हर अपील के अंदर कोई ना कोई थीम होना चाहिए। ठीक है, थीम कैसा होना चाहिए कि अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट अपील हैज गुड थीम बिहाइंड इट, शुड बी हैव समथिंग वर्थवाइल टू से। हर एडवर्टीजमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अपील होती है और उसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ मैटर होना चाहिए बोलने के लिए, एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए। वेग एंड वाइड नहीं होना चाहिए। इट इज कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव एडवर्टीजमेंट अपील जो होती है वो कम्युनिकेटिव होना चाहिए बिटवीन मार्केटर एंड ऑडियंस या कंज्यूमर। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब इट शुड बी अट्रैक्टिव इन द वे इट शुड कम्युनिकेट टू द कंज्यूमर। इट अपील शुड बी इंटरेस्टिंग। हम निवेदन कर रहे हैं तो हम निवेदन किस प्रकार से कर रहे हैं? कंज्यूमर हमारे अंदर इंटरेस्ट रखे, हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सके, यही तो हमारा बेसिक मोटिव है। तो इंटरेस्टफुल होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट जो आते हैं वो कुछ एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, हमारा मन करता है कि हम उसको बार बार देखें। इट इज़ बिलीवेबल। बिलीवेबल है ना, बिलीवेबल, बिलीव कर सके हम प्रोडक्ट के ऊपर। एडवर्टीजमेंट इसलिए बनते हैं क्योंकि वह अपनी अपील से, अपने निवेदन से कंज्यूमर को अपने ऊपर बिलीव दिखा सकें। इट इज कंप्लीट। एडवर्टीजमेंट में जो हम अपील कर रहे हैं इट शुड बी कंप्लीट। कोई भी एक ऐसा मेन फीचर नहीं छूटा होना चाहिए जो कि हम दिखा ना सकें या कंज्यूमर को बता ना सकें। एडवर्टाइजिंग अपील एंड बाइंग मोटिव्स। बाइंग मोटिव्स कौन कौन से बाइंग मोटिव्स होते हैं? बाइंग मोटिव्स, अपील एंड बाइंग मोटिव्स। अपील एंड बाइंग मोटिव्स। बाइंग मोटिव्स क्या होता है? हम किसी भी प्रोडक्ट को क्यों परचेज करते हैं स्टूडेंट? हम प्रोडक्ट को इसलिए परचेज करते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो अपने फीचर्स या यूटिलिटी से हमको क्या प्रदान करता है? सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के पीछे क्या मोटिव होता है कि वो हमको सेटिस्फाई कर सके, हमारी नीड्स, वांट्स, डिजायर को सेटिस्फाई कर सके। यूजेस ऑफ अपील इन एडवर्टाइजिंग। यूजेस
ऑफ अपील इन एडवर्टाइजिंग। यूजेस ऑफ अपील इन एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट आता है अट्रैक्टिंग अटेंशन। अट्रैक्टिंग अटेंशन। अट्रैक्टिंग अटेंशन का मतलब होता है कि एडवर्टीजमेंट का काम ही होता है कि ये कंज्यूमर के कंसंट्रेशन को अपना कंज्यूमर अपने मोटिव को अट्रैक्ट कर सके। तो वो कब होगा कि जब हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो ज़्यादा अपीलिंग होगा। ठीक है, तो अटेंशन लेने में कामयाब हो एडवर्टीजमेंट हमारा, ये हमारी बेसिक अपील होती है। अवेकनिंग इंटरेस्ट। अवेकनिंग इंटरेस्ट जागरूक कर सके। हमारा जो एडवर्टीजमेंट हमने बनाया है उसमें अपील जो है वो उसके अंदर प्रोडक्ट के प्रति अपना कोई इंटरेस्ट जागृत कर सके। तो हमारा बेसिक मोटिव एडवर्टीजमेंट का क्या है कि हम अपील करेंगे, अपील करने से कंज्यूमर के अंदर हमारे प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट जाग सकेगा। क्रिएट डिजायर फॉर गुड। डिजायर फॉर गुड एंड सर्विसेज। आजकल तो सर्विसेज के भी एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, जैसे हमने देखा ओला, उबर, इनके एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। तो दे आर व्हाट, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो हमने क्या देखा कि डिज़ायर फॉर गुड, कंज्यूमर के अंदर वो लालसा जागृत हो सके कि वो हमारे प्रोडक्ट पर्टिकुलर को परचेज कर सकें। सिक्योरिंग एक्शन। सिक्योरिंग एक्शन, एक्शन क्या होगा? रेडी टू परचेज। रेडी टू परचेज। एडवर्टीजमेंट हमारा स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए कि उसकी अपील के द्वारा जो कंज्यूमर है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए तैयार हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। क्लासिफिकेशन क्या होगी कि क्लासिफिकेशन होगी प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड अपील्स। प्रोडक्ट रिलेटेड अपील, प्रोडक्ट रिलेटेड अपील, प्रोडक्ट रिलेटेड अपील जिसमें हम प्रोडक्ट सेंट्रिक हो रहे हैं। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बना लिया है, अब वो अपील कर रहा है कंज्यूमर से कि आप उस प्रोडक्ट को परचेज करिए। दो तरह की अप्रोच होती है, एक होती है प्रोडक्ट सेंटर्ड अप्रोच, एक होती है कंज्यूमर सेंटर्ड अप्रोच। कंज्यूमर सेंटर्ड अप्रोच में ज़्यादातर वो प्रोडक्ट आते हैं जो कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं, जिनको ऑर्डर पे कंपनी बनाती है। ठीक है, तो इसमें आता है प्रोडक्ट फीचर अपील। प्रोडक्ट फीचर अपील, एडवर्टीजमेंट जो कि कंसंट्रेट करते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर, जब वो अपील करते हैं तो हम उनको बोलते हैं प्रोडक्ट फीचर अपील। तो वो प्रोडक्ट के फीचर्स को जिसमें ज़्यादातर शो किया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपके नॉर्मली गैजेट्स होते हैं, मोबाइल्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और आइटम्स आते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट के फीचर्स को हम दिखाते हैं। प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव अपील। इसका मतलब होता है कि हर ब्रांड दूसरे ब्रांड से लड़ रहा होता है अपने मार्केट शेयर के ऊपर। तो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट में कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकता है, उसको परचेज करने के लिए कैसा हमारा प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर से अच्छा है, तो इसमें हम कॉम्पिटिटिव एज उसको मिल रही है। प्रोडक्ट प्राइस अपील। प्रोडक्ट
प्राइस अपील, आपने कई ज़्यादातर मोबाइल्स में देखा होगा, सेम मॉडल्स में ब्रांड्स अपने अमाउंट को शो करते हैं, प्राइस को शो करते हैं। तो हमारा जो एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर अपील जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो दूसरों से बेहतर है। प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी अपील, प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी अपील। प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी अपील का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी का मतलब होता है कि जब हमको हम कोई प्रोडक्ट पर्टिकुलर परचेज करते हैं तो हमको ये लगना चाहिए कि हमने एक बहुत पॉपुलर ब्रांड को परचेज किया है, ठीक है। कंज्यूमर रिलेटेड अपील, कंज्यूमर रिलेटेड कंज्यूमर रिलेटेड अपील। पहला आता है कंज्यूमर सर्विस अपील, कंज्यूमर सर्विस अपील। कंज्यूमर से हम अपील क्या कर रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट लोगे तो ये हम आपको सर्विसेज देंगे। तो कंज्यूमर को हम सर्विस दे रहे हैं, बदले में वो हमको प्राइस दे रहा है। बेटर सर्विस देंगे हम अपने प्रोडक्ट की तो हमको हमारी मार्केट शेयर में बढ़ोतरी मिलेगी। कंज्यूमर सेविंग अपील, कंज्यूमर सेविंग अपील। कंज्यूमर सेविंग अपील का मतलब होता है कि कंज्यूमर ने प्रोडक्ट परचेज किया तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद उसने क्या सेविंग्स की, तो वो दूसरे कॉम्पिटिटिव ब्रांड से कितनी प्राइस में कम है, उसको कितनी सेविंग उससे हो रही है। कंज्यूमर सेल्फ एनहेंसमेंट अपील, सेल्फ एनहेंसमेंट अपील। ये सेल्फ एनहेंसमेंट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हमको प्राउड फील होता है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट परचेज किया जो कि जाना पहचाना है, जिसके फीचर्स हमारे को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो उसके अंदर कंज्यूमर उससे जुड़ने की इच्छा जाहिर करता है। कंज्यूमर फियर अपील, कंज्यूमर फियर अपील्स आर fruitfully used in advertisement by portraying the threat of situation which can be resolved. Consumer fear appeal, फियर अपील मोस्टली हमने फियर अपील कहाँ देखा है बच्चों? फियर अपील हमने देखा है जैसे आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट हुए, फायर सेफ्टी प्रोडक्ट्स हुए कि जिनको ना परचेज करने के कारण आपको क्या घाटा उठाना पड़ सकता है। तो कंज्यूमर फियर अपील मतलब ऐसे प्रोडक्ट में हमको अपीलिंग दिखाना है कि ये प्रोडक्ट आप अगर इंश्योरेंस टाइमली नहीं लोगे तो इससे आपको क्या घाटा होगा। एडवर्टाइजिंग अपील, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट अपील। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अपील करते समय प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट में? द फर्स्ट पॉइंट इज अपील कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज रैशनल। प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए इसके अंदर। रैशनल मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए कि अगर हम कोई प्रोडक्ट की अपील कर रहे हैं तो उसके पीछे प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए कि एक आप इस प्रोडक्ट को एक सेंसिबल अप्रोच एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहिए कि जैसे मैंने बोला कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर एडवांटेजेस मिल सकती हैं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे होगी कि उसकी प्राइस की तुलना में, उसकी फीचर्स की तुलना में XYZ। ह्यूमन नीड्स एंड इमोशन, स्टिमुलेट ह्यूमन नीड्स एंड इमोशंस। ह्यूमन फीलिंग्स को अपील जनरेट करे, इमोशंस स्टिमुलेट करे ह्यूमन नीड्स और इमोशंस को। हमारा एडवर्टीजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो कि स्टिमुलेट करे, उसको उत्प्रेरक के रूप में काम करे कि उसकी जो नीड्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट से मैच हो सकें। Hundreds of different appeals can be used on the basis of advertising messages.
अपील्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज प्रोडक्ट सेंटर्ड और कस्टमर सेंटर्ड। प्रोडक्ट सेंटर्ड होगी या कंज्यूमर सेंटर्ड होगी। कंज्यूमर सेंटर्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा कि अपील जो है, निवेदन जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमारे पास आ रहा है, या तो मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट के फीचर्स सेंट्रिक होगा तो वो फीचर्स को शो करेगा, या फिर कंज्यूमर की नीड्स को वो ब्रॉडली क्लासिफाई करके उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बना के और एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपील करेगा। It forms the underlying content of advertisement. Content of advertisement. एडवर्टीजमेंट किस पे डिपेंड, अपील किस पे डिपेंड करती है? कंटेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। हमारा एडवर्टीजमेंट का कंटेंट क्या है उसके ऊपर हमारा निवेदन करना डिपेंड करेगा। Advertising appeal is earned as representation made by an advertisement about a certain। देखो अपील जो है वो क्या है कि आप बेसिकली कर सकते हो। बेसिक्स क्या होंगे आपके? फीचर्स, प्राइस और क्वालिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार हम सम अप कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट अपील मतलब क्या होता है? हर एडवर्टीजमेंट कुछ ना कुछ कंज्यूमर से अपील करता है, कुछ ना कुछ उससे निवेदन करता है तभी तो कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होके उसके प्रोडक्ट को परचेज करता है, अपनी नीड्स से अब प्रोडक्ट को एसोसिएट करता है, प्रोडक्ट के फीचर्स को वो एसोसिएट करता है। तो हमने क्या देखा कि एडवर्टीजमेंट कोई भी हो, वो एडवर्टीजमेंट ऑर्डर नहीं होना चाहिए या ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, वो एक निवेदन पूर्ण होना चाहिए। अपील का मतलब होता है निवेदन करना। हर एडवर्टीजमेंट कुछ ना कुछ निवेदन कर रहा होता है कंज्यूमर के सामने कि उसके प्रोडक्ट को परचेज किया जाए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंटिन्यूइंग विथ मी। आज का हमारा टॉपिक एडवर्टाइजिंग अपील यहीं ख़त्म होता है।